मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रेजेंट और पास्ट टेंस में बच्चों हम एक्टिव पैसिव वॉइस कर चुके हैं। आज हम फ्यूचर टेंस में एक्टिव पैसिव की बात करेंगे और साथ ही सभी टेंसेज का एक क्विक रिवीजन भी ले लेंगे। तो बच्चों फ्यूचर टेंस में केवल दो ही टेंसेज में वॉइस चेंज होता है, एक सिंपल फ्यूचर टेंस में, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉइस चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस को लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, माई अंकल विल पे माई ट्यूशन फ़ी। मेरे अंकल मेरी ट्यूशन की फ़ीस पे करेंगे। तो जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें बच्चों विल और शैल के बाद हमेशा बी वर्ब को यूज करना पड़ेगा और उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो बाकी प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, माई ट्यूशन फ़ी विल बी पेड बाय माई अंकल। सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव में, माई अंकल विल नॉट पे माई ट्यूशन फ़ी। तो सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा, माई ट्यूशन फ़ी विल नॉट बी पेड बाय माई अंकल। थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फ़ी। क्या मेरे अंकल मेरी ट्यूशन फ़ी पे करेंगे? तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो ये विल है वो हमारा स्टार्टिंग में ही रहेगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा, विल माई ट्यूशन फ़ी बी पेड बाय माई अंकल क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो इसमें एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है, वी शैल हैव डन आवर होमवर्क। तो इसमें वही विल और शैल के बाद हैव बीन यूज हमें करना पड़ेगा और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा, आवर होमवर्क शैल हैव बीन डन बाय अस। जो वी था हमारा अस में चेंज हो गया। सेकेंड सेंटेंस, वी शैल नॉट हैव डन आवर होमवर्क। तो पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस बनेगा, आवर होमवर्क शैल नॉट हैव बीन डन बाय अस। लास्ट सेंटेंस इंटेरोगेटिव, शैल वी हैव डन आवर होमवर्क। तो ये शैल से स्टार्ट होएगा, शैल आवर होमवर्क हैव बीन डन बाय अस। तो बच्चों मैंने ये 8 सेंटेंसेस लिखे हैं और मैंने इनमें सभी टेंसेज को यूज कर लिया है ताकि आपका अच्छे से एक रिवीजन हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं, ही प्लेज ए मैच। तो बेटा ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। तो जिसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, हमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी पड़ेगी और उसके बाद थर्ड फॉर्म को हम यूज करेंगे। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है कि जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आपको इज एम आर यूज करना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ए मैच इज प्लेड बाय हिम। बाकी रूल्स अपने सेम है। जो ए मैच है वो हमारा सब्जेक्ट बन गया है, जो ही सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है हिम। तो ए मैच इज प्लेड बाय हिम, फर्स्ट सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा। अब सेकंड सेंटेंस मैंने लिया है सिंपल पास्ट टेंस का, द पुलिस अरेस्टेड हिम। तो इसमें बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमने यूज किया है। तो जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम यूज करते हैं उसमें हमें वाज वर्ब को यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म वाले में हमने इज एम आर को यूज किया था, सेकंड फॉर्म वाले में हमें वाज या वर्ब को यूज करना पड़ेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। क्योंकि जो हिम ऑब्जेक्ट था, जब हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो ये ही में चेंज हो गया है। अब थर्ड सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, शी इज कुकिंग फूड। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा, इज एम आर हमारा एज इट इज रहेगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे और जो कुकिंग है इसमें आई एन जी जो हमारा है वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा और जो वर्ब कुक जो हमारी बचती है उसकी हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज कर ली है। तो हमारा फुल सेंटेंस बनेगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। जो शी था वो हर में यूज हो गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस का है, आई वाज राइटिंग ए लेटर। तो ये भी सेम इसी की तरह बनेगा, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें हम इज एम आर को यूज करते हैं, जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है वहाँ पे हम वाज वर्ब को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, आई हैव रीड गोदान। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो हम आई हैव रीड गोदान को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हैज़ हैव के बाद आपको बीन वर्ब यूज करनी होती है। अब हमने इसको जब चेंज किया तो हमने यहाँ पे हैज़ यूज किया, क्यों? क्योंकि आई के साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं, लेकिन गोदान जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी पड़ेगी। हैज़ या है दोनों में से कोई एक को हम यूज करते हैं।
तो हमारा सेंटेंस बनेगा गोदान हैज़ बीन रीड बाय मी। आई जो था वो हमारा मी में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में है ही हैड रीड ए बुक। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें नहीं करने, हैड के बाद केवल बीन लगाना है। हैड को हेड में ही रखना होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड एज इट इज़ रहता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ए बुक हैड बीन रीड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर का है, राधा विल हेल्प यू। तो विल शैल वाले में मैंने आपको बताया था हम बी वर्ब को यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू विल बी हेल्प्ड बाय राधा। और लास्ट सेंटेंस जो हमारा है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो सेंटेंस है हमारा शी विल हैव कुक्ड द मील। तो इस सेंटेंस में भी हमें केवल हैव के बाद बीन वर्ब को यूज करना है, बाकी प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द मील हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। तो बच्चों ये जो हमने 8 सेंटेंसेस किए हैं इसमें सभी टेंस आ चुके हैं। अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपकी जो सिंपल वॉइस है, जो सिंपल सेंटेंस है वो कभी गलत नहीं होंगे, अगर इन रूल्स को आप ध्यान में रखोगे तो।